वह आदमी छत की बल्ली पर लटक कर जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे हर जगह उबलता हुआ लावा था। सौभाग्य से तभी एक लाश तैरकर पास आई। आदमी धीरे धीरे उस लाश पर चढ़ गया और उसे नाव की तरह इस्तेमाल करके धीरे धीरे बेडरूम तक पहुंच गया। उस वक्त उसका छोटा भाई अब भी सो रहा था। आदमी ने जल्दी से पानी छिड़क कर उसे जगाया। भाई ने नीचे देखा तो तुरंत ही उसकी नींद उड़ गई। वो फटाफट अपना सामान पीठ पर डालकर खिड़की से कूदकर भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया वह एकदम सन्न रह गया। हाय राम, बाहर तो पूरा इलाका आग के समंदर में बदल चुका था। बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों को कोई और उपाय सोचना पड़ा। वे वापस हॉल में आए तो देखा कि उनका चचेरा भाई सोफे पर बैठा था और आराम से लावे की गर्मी में मांस सेंक रहा था। लगता था मरने से पहले वह आखिरी बार अच्छा खाना चाहता था, लेकिन लावा लगातार ऊपर उठ रहा था और जल्द ही पूरा सोफा उसमें डूब गया। तीनों केवल थोड़ा सा बचा हुआ खाली स्थान पकड़कर किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगेगी, पूरा कमरा लावे में समा जाएगा। अब उन्हें तुरंत कोई उपाय करके ऊपरी मंजिल पर चढ़ना ही होगा। लेकिन समस्या यह थी कि नीचे हर जगह लावा था, कदम रखने की एक जगह भी नहीं थी। वे केवल छत की बल्ली पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। गति बढ़ाने के लिए चचेरा भाई बोला कि वह पहले रास्ता दिखाता है, और जैसे ही वह बढ़ा छोटे भाई ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार उसके हाथ में सिर्फ एक कटा हुआ हाथ ही बचा। चचेरा भाई मर चुका था और एक अच्छी खबर यह थी कि अब उसके शव को भी नाव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। दोनों ने चचेरे भाई को नाव बनाकर चलाया और सुरक्षित ऊपर की अटारी तक पहुंच गए। उन्होंने अटारी का दरवाजा भी खोल लिया। छोटा भाई पहले ऊपर चढ़ गया, फिर उसने बड़े भाई को खींचने की कोशिश की, लेकिन बड़ा भाई ठीक से टिक नहीं पाया और लगभग नीचे गिर ही गया। सौभाग्य से छोटे भाई ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन छोटे भाई की ताकत सीमित थी और पसीने से हाथ भी फिसल रहा था। बड़े भाई को बैंक कार्ड का पासवर्ड बताने का वक्त भी नहीं मिला कि वह जलते हुए लावे में समा गए। और तभी अचानक It's 3 in the morning and I have to be up at